इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम इसको हमने नहीं कर पाए थे, नहीं करेंगे अब इसको। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा ये। एलसीएम का मैथ्स में बना के दे दिया गया है फॉर्मूला, ठीक है, तो मैंने उससे कराया था, है ना। ओके, हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में फंक्शन बनाना, फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट। हमने जो पढ़ी थी वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पढ़ी थी, टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ऐसे करके, ठीक है। ये भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, अब ये भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आज हम पढ़ेंगे की वैल्यू आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? की वैल्यू आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो की वैल्यू आर्गुमेंट क्या होता है समझते हैं। एक फंक्शन बनाता हूं मैं। फंक्शन क्या बनाना है, इसी को उठाओ, ठीक है। या फिर आप लोगों को सबको पता है कि मैंने पैटर्न बनवाया था रेंज की मदद से, या फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था रेंज की मदद से। जैसे एक फोर लूप चलाया, फोर आई इन रेंज, और इसमें मैंने 5 लिख दिया, और प्रिंट में करता था यहाँ पे आई कॉमा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा था। अच्छा, अगर मैं एक फंक्शन के अंदर इसको डाल दूं तो बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम इसी को उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे रखने से पहले मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम होगा डेफ। ये हमारा डेफ फंक्शन, यानी कि इसका नाम होता है, एनोनिमस फंक्शन नहीं है। डेफ फंक्शन का अपना नाम रखेंगे, जैसे हमने लेट से रख दिया हेलो। हेलो रख दिया और पैरेंथेसिस, अब इसके अंदर लिख दिया अपने उस फोर लूप को जो हमने ऊपर लिखा था। इसको हमने चलाया, हेलो लिखा, हेलो लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाया, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। हमसे रेंज की भी वैल्यू पूछी जाए, हमसे क्या पूछा जाए, रेंज की भी वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू कैसे पूछेंगे हम? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो के अंदर कोई आर्गुमेंट पास करके हम पूछेंगे। तो यहाँ पे हम इसी फंक्शन को और मॉडिफाई करने जाते हैं, हेलो वन कर दे रहा हूँ मैं इसे अलग दिखने के लिए ऊपर वाले से। और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट लेंगे। उस आर्गुमेंट में हम पूछेंगे कि भाई तुम रेंज कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये जो एन है ना, हम ऐसे करके लिखें, ठीक है। अब हमें रेंज बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने चलाया हेलो वन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा रेंज, मान लो कि हमें वन से स्टार्ट करना है। तो देखो, वन से हेलो वर्ल्ड 4 टाइम चलता है, चल रहा है ना। मतलब क्या हुआ, जब आपने हेलो वन के अंदर वन डाला तो ये वन किसके पास चला गया, एन के पास चला गया। और ये जो एन है ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आया एंड में, वन। तो 1 से लेके 5 तक रेंज चलेगा। अब 5 इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव होता है तो 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड चलेगा। चल रहा है। हमने लूप के बारे में पढ़ लिया, इसलिए लूप के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इस एन की वैल्यू जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है, उसके हिसाब से हमारा चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हम चाहते हैं कि जो लास्ट वाली वैल्यू वो भी हमसे पूछा जाए कि कितने तक रेंज चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम मान लो कि इसको मान लेते हैं एम, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने इसको एम मान लिया, ठीक है। और इसका नाम हमने दे दिया टू, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो टू को जब चलाओगे तो इसके अंदर हम लेट से दो वैल्यूज अब डालेंगे। कहाँ से रेंज को शुरू करना है, तो लेट से 2 से शुरू करना है। कहाँ तक खत्म करना है, तो लेट से 9 तक खत्म करना है। 10 लिख रहे हैं लेकिन 9 तक खत्म होगा। देखो, क्लियर है। तो क्या हुआ इस केस में, इस केस में जब हमने हेलो टू फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर 2 और 10 को रखा, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे पहुंचा, ये जो 10 है वो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। और जो n है वो फिर यहाँ से कहाँ आया, स्टार्ट वैल्यू रेंज की बनी। और ये जो m है वो यहाँ से लास्ट वैल्यू m की बनी जो एक्सक्लूसिव होती, ठीक है। ऐसे करके ये चल रहा है। इसीलिए हमें 10 हेलो वर्ल्ड नहीं मिल रहा है, बल्कि 9 हेलो वर्ल्ड तक मिल रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर 10 डाल रखा है। अब हमें चाहिए कि मान लो कि मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, वो 10 भी इंक्लूड करे।
अगर मैं 10 यहाँ पे लिखूँ तो 10 भी इंक्लूड करें, तो हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। वो बदलाव हम कहाँ करेंगे? तो हम उस बदलाव इसी के अंदर करेंगे। जैसे यहाँ पे हम m+1 कर लेंगे, तो जो भी m की वैल्यू कल को होगी, 10 डालूंगा तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा वो खुद ब खुद, होगा ना। तो जब हम इसको चलाएंगे तो इसका हम नाम कुछ और रखते हैं, लेट्स से 3 रखते हैं। अब हेलो 3 को जब आप कॉल करोगे, इसके अंदर आप 2,10 रखोगे, तो देखो अब 2 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या हुआ वो समझते हैं। यहाँ पे जब हमने 2 रखा तो 2 हमारा m की जगह पे चला गया। 10 जब यहाँ पे रखा तो 10 हमारा m की जगह पे चला गया। अब 2 जो हमने रखा वो m की जगह पे आ गया, और हमने m की जो वैल्यू रखी थी वो कितनी रखी थी? 10। और 10+1 कितना होता है? 11। तो अब कहाँ तक हमारा रेंज चलेगा? 2 से लेके 11 तक, मतलब सॉरी 10 तक। 11 के लिए तो नहीं चलेगा, एक स्टेप आगे तक के लिए। और हमारा 2 से लेके 10 हेलो वर्ल्ड तक के लिए वैल्यू प्रिंट होगी। ये समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं इसको हम और थोड़ा। हाँ, अलग अलग है, अभी बताऊंगा मैं। की वैल्यू अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बताया नहीं हूँ, बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी उस जगह तक पहुंच रहे धीरे धीरे कर, है ना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सबको पता है हम लोगों को कि रेंज में भी स्टेपिंग होती है, और वो स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 1 की होती है। जो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। लेकिन कल को कोई बंदा बोले कि मुझे तो बदलना है स्टेपिंग को, और फंक्शन से ही बदलना है, क्या करेंगे? हमने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक और आर्ग्यूमेंट ले लेना, NMO, ओ आर्ग्यूमेंट ले लेना, ठीक है। और इसको कहाँ रख लेना? इसके अंदर रख लेना, ठीक है। अब देखो इसको हम 4 मान लेते हैं, हेलो 4। हेलो 4 जब हमने रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर हमें 3 आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। स्टार्ट वैल्यू, मिड वैल्यू जहां तक पहुंचना है, और एंड वैल्यू। एंड वैल्यू मतलब कि जिस स्टेप से आपको पहुंचना है, आपकी कदम क्या होंगे, चाल क्या होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, है ना, ये भी बताना है। तो लेट से हमने 2 लिखा है यहाँ पे फिर से, और 10 लिखा, तो 2 से लेकर 10 हेलो वर्ल्ड तक चलेगा। और अब हमें बस इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि ओ की वैल्यू बताओ, और ओ की वैल्यू नहीं बताया। शुरू में क्या था, ये जो ओ है इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 चल रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे 0 लिख दिया, तुमने आर्ग्यूमेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब तुम्हें इसकी वैल्यू डालनी है। नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा, बाकी रेंज तो चल रहा था पहले, ठीक है। तो अब इसी केस में आता है रोल की वैल्यू आर्ग्यूमेंट का। की वैल्यू आर्ग्यूमेंट का, चलो कैसे होगा सर ये काम, देखते हैं। ये एरर का याद रखना, इसी तरह रहेगा ये एरर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है 1। 1 से ही स्टेपिंग चल रही थी ना, यही है डिफॉल्ट। हाँ, की वैल्यू और डिफॉल्ट एक ही है। 5 तरह के आर्गुमेंट है, लेकिन 3 ही में सब सिमट जाते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट हमने सेट कर दी, ठीक है। की वैल्यू आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट में तुम इसको लिख के इक्वल लिख सकते हो, n== ऐसे भी लिख सकते हो, अभी करके दिखाओ। रुक जाओ थोड़ा सा सब हेलो ले लो, हेलो 4। अब इसके अंदर लेट से हमने 2 डाला, ठीक है, 10 डाला, और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट अपना काम कर रहा है, 1 पे चला रहा है उसे, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे तुमने नहीं डाला जब वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तो 1 के हिसाब से चलने लग गया। कल को तुमने इसको बदल के 2 कर दिया तो स्टेपिंग बदल जाएगी, ठीक है। देखो इसमें तो ज्यादा बताया ही नहीं, मतलब नहीं बताया, देखो इसमें बताया नहीं है ज्यादा। इसमें बस पोजिशनल आर्गुमेंट के बारे में बता के छोड़ दिया है। चलो बैक चलते हैं, दूसरा रिसोर्स ढूंढते हैं। 5 टाइप ऑफ आर्गुमेंट इन पाइथन फंक्शन, है ना। तो 5 टाइप ऑफ आर्गुमेंट जो होता है उसको देखो। एक है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। ये है हमारा क्या, बी और सी हमारा की पोजिशनल आर्गुमेंट है, ठीक है। कहाँ गया,
लेकिन इसको डिफॉल्ट पे डाला है ना, डिफॉल्ट है, लेकिन बी और सी लिखा है ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये हमारा पोजिशनल है। ठीक है, कहाँ लिखा कहाँ है डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन पाइथन। ठीक है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। ये हमारा जो है, यहाँ देखो, उसी तरह से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर हमारा क्या है, की वर्ड आर्ग्यूमेंट। फिर हमारा क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। और लास्ट वाला क्या था, की वैल्यू, है ना, की वैल्यू आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हमारे 5 तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो तुम लोगों ने देखे हैं, लेकिन तीन ही में सब सिमट जाते हैं, मैंने जैसा बताया है। W3 स्कूल्स के रिसोर्स पे भी हमने देखा, यही बता रहा था, है ना, वहां पर तो एक ही बताया, सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया। ओके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से पहले हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में देखेंगे। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम पढ़ ही रहे थे। एक फंक्शन बनाया हमने, जिसमें हमने लेट्स से ऐड का एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने a कॉमा बी लिखा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, a प्लस बी। ठीक है, ऐड के अंदर अगर मैंने 2 कॉमा 3 लिखा, आई गेट 5, बिकॉज दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे फंक्शन बनाते समय इसकी वैल्यू नहीं डिफाइंड होती है, सिर्फ एज इट इज वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उन वेरिएबल के जगह पे अपने वैल्यूज को रख रहे हैं, जैसे 2 हमारा ए पे चला जाएगा और 3 हमारा बी पे चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा, एक और फंक्शन बनाओ, और अब हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। अब यही फंक्शन है, लेकिन इसकी वैल्यू मान लो ऐसे कुछ असाइंड है 10 और 20। तो अगर तुम ऐड को चलाओगे, नाम बदल देता हूं मैं जानबूझ के, है ना, अगर तुम इस ऐड को चलाओगे और कोई वैल्यू इसमें नहीं दोगे इसके आर्गुमेंट में, तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ चलेगा 10 और 20। ठीक है, अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि नहीं हमें 10 और 20 के साथ वैल्यूज नहीं चाहिए, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। तो जहां पे 10 था, यानी कि ए की वैल्यू जो 10 थी वो 100 हो जाएगी, बी की वैल्यू जो 20 थी वो 200, हमने हमने चेंज कर दिया करके, और चलाओ इसको, देखो 300 आने लग गया, बदल गई, राइट। ये हमारा कौन सा आर्ग्यूमेंट था, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसी इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं फिर से। ठीक है, इसको कौन सा आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, डिफॉल्ट। इसके बाद है हमारा, आ जाइए, अभी क्लास नहीं है, 3:30 बजे बैठ जाओ। हमारा इसके बाद है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखो, की वर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, इसका हम एज इट इज, इसको हम नाम 3 दे देते हैं, फंक्शन 3। ठीक है, तो ऐड 3 को जब हम कॉल करेंगे, ऐड 3 को जब हम कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पे लेट से लिखेंगे ए। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम ऐसे मेंशन करना चाहते हैं, तो ए इज इक्वल टू आ रहा है पैरामीटर करके, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। लेट्स हम यहाँ पे 20 डालना चाहते हैं, तो ए को 20 मिलेगा। ठीक है,
बी को अगर हम टैब प्रेस करें तो बी इक्वल के साथ आ रहा है, इस पे हम लेट से 30 40 डालना चाहते हैं ऐसे, तो ये हमारी वैल्यू मिल रही है। इसका फायदा एक है सिर्फ कि आप वैल्यू को इधर से उधर कर सकते हो आर्गुमेंट की तरफ। हाँ, तो b इज इक्वल टू आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स से 50, ठीक है, और a इज इक्वल टू 20। देखो इसका यही फायदा था, हम इधर से उधर भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। इसीलिए हम इसको कीवर्ड आर्गुमेंट कहते थे, क्योंकि फंक्शन बनाते समय तो पोजिशनल आर्गुमेंट था, लेकिन फंक्शन को कॉल करते समय हमने इसको कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है सर? चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, ठीक है, ये क्या होता है? तो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में एक से ज्यादा हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे सपोज कि जब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और दो ही वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड 4 करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम हम डेफ से शुरू करेंगे क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं डेफ से, और इसके अंदर एस्ट्रिक एन लिख देते हैं, है ना। ये एस्ट्रिक का मतलब है कि सिंगल सिंगल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम चाहते हैं कि जितने भी वैल्यूज आए उनको एक साथ ऐड कर लिया जाए, तो ऐड करने के लिए आई नीड अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू 0 होगी। अब एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन एन, ऐसा कुछ करके, और ए में ही वैल्यू को ऐड करके असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, और लास्ट में प्रिंट कर लेंगे ए को, ठीक है, और रन कर लेंगे। अब क्या होगा इससे, ऐड 4 को जब आप कॉल करोगे तो इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल लो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो आंसर देगा। ये हमारा आर्बिट्ररी आर्गुमेंट था, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल आर्गुमेंट डाल सकते हैं, इसलिए इसको यूज किया गया, ठीक है। अब -10 करना है इसको, माइनस करो तो नेगेटिव में वैल्यूज आने लग जाएगी पूरी, देखो -27 आएगी। डिवाइड करोगे तो आपको क्या लगता है, 0 को डिवाइड किसी नंबर से करा जाए तो क्या होगा? चलो पहले डिवाइड कर लो, क्या होगा दीक्षांत? 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा। चलो देखते हैं, ये अनडिफाइंड है, तो नंबर को 0 से डिफाइन करो, डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। रन टाइम एरर बताया था ना, अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करूंगा तो एरर अनडिफाइंड, लेकिन अगर मैं 0 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.0, है ना। कुछ ऐसा समझो कि सर आपके पास 10 लोग हैं, उनमें आप 0 चॉकलेट बांटो, बांट पाओगे? नहीं बांट पाओगे ना, नॉट डिफाइंड। सर 0 बंदे हैं, 10 चॉकलेट उनके बीच में बांटो, चॉकलेट तो है ना, हम बांट सकते हैं अगर कोई बंदा आ गया तो, दिस इज डिफाइंड, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन वो मैटर करता है कि किस तरह का सिनेरियो है ना। अगर वैल्यूज पहले से हमारे पास तो माइनस करना तो कर लो, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब जो हमारा है कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्गुमेंट था, कीवर्ड, कीवर्ड था क्या था? की वैल्यू, की वैल्यू, कीवर्ड ही है, कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। इसमें तुम्हारा डबल एस्ट्रिक के साथ कोई वैल्यू आती है जैसे एन, ये डिक्शनरी के साथ चलता है, इसमें की और वैल्यू दोनों इक्वल के साथ लिखना पड़ता है सारे आर्गुमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मान लो कल को आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ गया, वही ऐड वाला, ऐड 5 करके, ठीक है, और इसमें हम ऐसे करके लिख रहे हैं की वैल्यू, कीवर्ड होगा, कीवर्ड होगा ना, नेट पे कीवर्ड था, चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो अब हम चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज आए इसके अंदर वो हमारे किस तरह की है, की वैल्यू की फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि फॉर आई इन, नहीं, मैं चाहता हूं एन डॉट आइटम्स जो है हमें दिखाई दिए जाए, क्योंकि डिक्शनरी में आइटम्स चलता है, इसमें डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट करके देखना चाहे हम देख सकते हैं। आइटम होता है, आइटम्स होता है, ठीक है, आइटम नहीं होता है डिक्शनरी के होता है। ठीक है, चल गया। अब यहाँ पे ऐड 5 लिखो और इसके अंदर तुम लेट से लिखो नेम कृष्णा, एज 27, वेट 72, रन। देख रहे हो? तो इसमें जो ये वैल्यू थी ना एन, इस ये एक डिक्शनरी बन गई थी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें डिक्शनरी थी कि नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ना कि ये डिक्शनरी बस एक्सेप्ट करता है, देखो है डिक्शनरी। की वैल्यू तो जो पहली की थी ना वो की बन गई एक्चुअल में डिक्शनरी की, और जो उसकी वैल्यू थी वो वैल्यू बन गई कॉलन लग के। यहाँ पे ना, यहाँ पे तो हम इसको की वैल्यू के पेयर में डाला, लेकिन है ये की डिक्शनरी की और ये है वैल्यू डिक्शनरी की, बाय डिफॉल्ट बनता है। इसको नहीं रोक सकते, इसको नहीं रोक सकते। क्या पूछना चाहिए? डिक्शनरी में तो हम कॉलम लगा के डिक्शनरी बनाते हैं। हाँ, इसमें हम पूरा हाँ, जब तक इक्वल टू है वो तब तक इक्वल है, राइट। तो फंक्शन में जाने के बाद डिक्शनरी बनेगी, फंक्शन के बाद जा, यहाँ पे जब तक ये यहाँ पे है ना की वैल्यू है, लेकिन इसकी इसका दो एस्ट्रिक का मतलब है कि ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होगा, 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 है ना, डिक्शनरी में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें से मुझे लेट से वैल्यूज निकालनी है, सिर्फ आई कैन पुल देम, सिर्फ वैल्यूज। ठीक है, तो इसलिए इनका ज्यादा यूज नहीं है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसका तो फिर भी यूज है, इसका ज्यादा यूज नहीं। ये बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीजों को, सिर्फ डिक्शनरी जैसे काम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट करके रख देते हैं। तो इतने तरह के आर्ग्यूमेंट थे, पहली बार मैंने इस सीक्वेंस में पढ़ा है आर्ग्यूमेंट। नहीं तो मैं 3 में ही लपेट देता था, एज इन ये जो है ना ये क्या है, कॉल जब तुम कर रहे थे फंक्शन में तो बी इज इक्वल टू, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट में कह रहा। बट चलो जो भी सीक्वेंस है उसी तरीके से पढ़ लो। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब जब तुम एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन के अंदर जो तुम्हारी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज डिफाइंड है बाय डिफॉल्ट, उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। अगर तुमने कल को पैरामीटर नहीं दिया तो भी चलेगा, और अगर तुमने दे दिया तो पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर तुमने a इज इक्वल टू भी लिख दिया तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट बन गया, क्या ही डिफरेंस रहा, कुछ नहीं, है ना। इसलिए कह रहा हूँ ना, W3 स्कूल वालों ने भी लपेट दिया था इस, कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि यूज है लेकिन इतना यूजफुल भी नहीं है ना। समझ रहे हो बात? ओके, तो इस तरह से हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन ओवर कर लेते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। फंक्शंस में तुम्हें सिंपल पूछ दिया जाएगा कि कुछ भी दे दिया जाए, है ना, कुछ भी दे दिया जाए। लेट्स से यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज पाइथन क्लास, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करें, कैसे होगा? डेफ में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया कि सर इसको डेफ में डाल दो और ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। नाम आप डिसाइड कर लो क्या देना है, तो ए नाम दे दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, डन हो गया। अभी हमारा जो इसके बाद है रिटर्न, इससे क्वेश्चन बनेंगे कि रिटर्न क्या होता है। ठीक है, रिटर्न एक कीवर्ड है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, तो रिटर्न के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, रिजल्ट ये बता रखा है लेकिन फिर से बता रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, रिटर्न जो है हमें कुछ वापस करता है। एक फंक्शन कुछ इनपुट की तरह लेता है और वो हमें कुछ वापस करता है। अब जो कुछ वापस हमने हमें फंक्शन ने किया, मान लो कि ये एक इंसान है, ये मेरा पड़ोसी है, ठीक है, ये मेरे घर पे आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे घर पे आया।
कह रहा है सर चीनी दे दो, दूध दे दो, ठीक है, मुझे चाय बनानी, और चाय पत्ती भी दे दो। चीनी दे दो, दूध दे दो, चाय पत्ती दे दो, ये तीनों चीज लेके गया। ये कौन है? मेरा नेबर है, ठीक है। और ये जो है यूजर है जो अपना आर्गुमेंट दे रहा है इसमें, यानी कि चीनी ए, बी दूध, और सी चाय पत्ती दे दिया। जब ये लेके गया इसको, तो इसने क्या बनाया? टी बनाया, ठीक है, टी बनाया, ठीक है। इस टी को इसने मुझे वापस किया, सर मैंने टी बनाया था ना, आप भी ले लो। तो फंक्शन अगर ये है और ये तुमसे कुछ लेके जा रहा है तो ये कुछ तुम्हें वापस भी करेगा। और अगर तुम्हें वो वापस कुछ कर रहा है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तुम्हें एक्सेप्ट होने के लिए तुम्हें वेरिएबल बनना बहुत जरूरी है। यानी कि वेरिएबल रखना बहुत जरूरी है। एक वेरिएबल होगा ए नाम का, उसी में ये टी हैंडल होगा, एक कंटेनर। करके बताता हूँ मैं इसको। देखो, अगर एक डेफ है और मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे दो वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं और a प्लस बी करूं, आई विल गेट 30। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूं, मतलब ये जो रिटर्न कर रहा है 30 जो दे रहा है मुझे वापस, उसको मैं ए नाम के वेरिएबल में रखना चाहता हूं, क्योंकि आगे उसमें मुझे 20 और ऐड करना है, ठीक है। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जो उसने मुझे वापस दिया वो मैं रख ही नहीं पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि जब उसने मुझे वापस कोई चीज करा तो उसने प्रिंट करवाया था, रिटर्न नहीं। रिटर्न अगर वो करवा देता मुझे, तो हम क्या कर लेते, उसको रख लेते और आंसर ऐड करके उसमें और 20 हमें मिल जाता था 50। क्लियर है? आप समझ में आ रहा है सर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और जो आप फंक्शन का कह रहे हैं ना, आप मुझे फिर से पूछ लीजिए, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बता दूंगा क्या कह रहे थे आप। मैं समझ नहीं पाया उस क्वेश्चन को कि आप समझा क्या रहे थे, सच में। हाँ, रिजल्ट तो आता है। रिजल्ट आप लिखना चाहे लिख ले, नहीं लिखना चाहे मत लिखें। मैं बताता हूँ, देखिए, इसको ऐसे लिखना है, लिख लीजिए आप। या तो फिर आप यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाइए और उसमें इसको लिखिए, ठीक है। और इस रिजल्ट को यहाँ पे कॉल कीजिए, लेकिन थोड़ा सोचते हैं इस बात को। हमें अपना नाक पकड़ना है, सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, ये वही तो है। क्यों क्यों क्यों? रिजल्ट किसको कॉल कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है। और ये किसको कॉल कर रहा है? इतने बात को कॉल कर रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख दे डायरेक्ट तो हमारा एक लाइन कम हो जाएगा ना। इसीलिए हमने रिजल्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। हम वापस हो रहा है ना रिजल्ट, मैं चाहता था कि आपको फील है कि वापस कुछ कर रहा है फंक्शन, इसलिए रिजल्ट लिखा। लेकिन ये वापस ए प्लस बी की वैल्यू ही कर रहा है, जिसको हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा है। अब इसमें और भी बातें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ऑनलाइन गाइस, फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लो आप लोग।